बेटा लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें ये जो हमारी टर्म है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें न्यूमरेटर में क्या है 0.144 डिवाइडेड बाय 1.2 और ये पूरी की पूरी वैल्यू जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा वो हम डिवाइड करेंगे 0.016 डिवाइडेड बाय 0.02 से। तो जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2/3, इसका मतलब क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। तो वैसे ही 0.144 डिवाइडेड बाय 1.2 लिखा है तो हमने इसको लिखा 0.144 डिवाइडेड बाय 1.2 और ये पूरे को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू से। तो इट इज़ 0.016 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टर्म्स चल रही हैं इनको भी साथ में हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से ही डेसिमल निकालना शुरू कर दो, या तो पहले हम रूल यूज़ करते हैं कि किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइज़र का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इट इज़ 0.144 अपॉन 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02, रेसिप्रोकल हो गया इसका 0.016। अब ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल की सिंप्लीफिकेशन होती है या नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन होती है वो कैसे हो जाती है, एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर या आपस के ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन होता है। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितनी है 3, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स दिख रही है हमको 1, 2 और 3, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद हमको कितनी डिजिट्स दिख रही है 1, 2 और 3। तो ये डेसिमल और ये डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों के नीचे 1000 आएगा और 1000 से 1000 हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 144 और यहाँ पर बचा हमारे पास 16। इधर का जो डेसिमल जाएगा तो यहाँ की डेसिमल प्लेस कितनी है, एक ही है, मतलब ये 10 हुआ। यहाँ की डेसिमल प्लेस कितनी है, ये 100 है, तो हम इसका 10 यहाँ पर लिख देते हैं और इस वाले नंबर का 100 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। इस वाले का 0.02 जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा तो इट विल बी 2/100। तो 100 कहीं भी डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, कहीं भी चलेगा। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं हमारे पास न्यू क्या क्या बचा हुआ है। तो 144 ऊपर है, इनटू 2 है, और ये साथ में हमारे पास 10 है, यहाँ पर 100, ये है हमारा 12 और ये हमारा 16। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दीज ऑल वैल्यूज़। ठीक है, तो 12 1 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, या हम सीधे 4 से कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास ऊपर कौन सी वैल्यू बची है, केवल 3 बचा है ऊपर, और नीचे हमारे पास 10 1 और 2, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे 3/20। और हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस जो दूसरे रैशनल नंबर्स जो चल रहे हैं वो कौन है 7/5 एंड -21/8। अब इसका हम लोग सिंपल तरीके से जैसे हम लोग एलसीएम निकाल के करते हैं, तो 25 और 8 हम टेबल किसकी काउंट करेंगे, सबसे बड़ा जो नंबर है 20, 21 जा 20 5 में आता है 8 में नहीं आता है, 22 जा 40 5 में भी आता है 8 में भी आता है। सो एलसीएम इज़ 40। 20 को 40 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 5 को 40 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लिकेशन, नीचे 8 तो ऊपर भी 8, 8 को 40 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लिकेशन, नीचे 5 तो ऊपर भी 5। यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 56 और यहाँ पर आ गया 105। अब ये 6 + 56 ये तो लाइक टर्म्स थे, तो ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया ये 62, और यहाँ पर आया -105। तो एक सब्ट्रैक्शन का एक नेगेटिव साइन चल रहा है, एक सब्ट्रैक्शन का साइन चल रहा है, मतलब ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का ही होगा। ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि एक इंटीजर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो 105 - 62 विल गिव अस 43 और साइन होगा माइनस का, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 40।